नाइट हॉरर कहानियां में आपका स्वागत है दोस्तों, जहां रात की गहराइयों में छिपी डरावनी कहानियां आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं और आपके सपनों को भूतिया बना देती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक और खौफनाक कहानी जो उत्तराखंड के रहस्यमयी जंगलों में बसी है, जहां साये बोलते हैं और हर सरसराहट में मौत की सिसकारी सुनाई देती है। नाइट हॉरर कहानियों की हर कहानी बहुत मेहनत और जुनून से बनाई जाती है ताकि आपको डर, रोमांच और रहस्य का वो अनुभव मिले जो रातों को और भी डरावना बना दे। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए रोज ऐसी ही भूतियां और रोमांचक कहानियां बनाते रहें। कमेंट में बताएं कि आप किस तरह की कहानी अगली बार सुनना चाहते हैं और तैयार हो जाए इस डरावने सफर के लिए। चलिए लाइट्स बंद करें, हेडफोन लगाएं और डूब जाए नाइट हॉरर कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम था राम सिंह। राम सिंह उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ट्रक चलाता था। वो एक कड़क, मजबूत आदमी था जो सालों से इन घने जंगलों से गुजरता आ रहा था। उत्तराखंड के जंगल, वो जगह जहां हरे भरे पेड़ों की छांव में दिन भी अंधेरा लगता है। ये जंगल हिमालय की गोद में बसे हैं, जहां देवदार, बुरांश और ओक के पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन छू पाती हैं। रात में ये जंगल और भी रहस्यमयी हो जाते हैं। कोहरे की चादर, जंगली जानवरों की दहाड़ें और पुरानी लोक कथाएं जो कहती हैं कि यहाँ भूत प्रेत और राक्षस घूमते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन जंगलों में सदियों पुराने वैम्पायर छिपे हैं जो खून की प्यास में इंसानों का शिकार करते हैं। लेकिन राम सिंह को इन अफवाहों से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस अपना काम करता था, माल लादकर दिल्ली से नैनीताल की ओर जाता, रात भर ड्राइव करता। उस रात भी वैसा ही था। अक्टूबर की ठंडी रात, जब चांद बादलों में छिपा था और हवा में सर्दी की सिहरन थी। राम सिंह का ट्रक, एक पुराना टाटा 407, पहाड़ी रोड पर दौड़ रहा था। जंगल इतना घना था कि सड़क के दोनों तरफ पेड़ों की दीवार सी खड़ी थी। हेडलाइट्स की रोशनी में कभी कभी हिरण या लोमड़ी की आंखें चमकती और फिर गायब हो जाती। राम सिंह रेडियो पर पुराने गाने सुन रहा था। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा। लेकिन सिग्नल कमजोर था, गाना बीच बीच में कट जाता। अचानक ट्रक के इंजन में कुछ खराबी आई। अरे ये क्या! राम सिंह ने ब्रेक लगाया। ट्रक रुक गया। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज। राम सिंह नीचे उतरा, टॉर्च जलाकर इंजन चेक करने लगा। जंगल की हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई मिट्टी की तरह, मौत की तरह। वो इंजन ठीक कर ही रहा था कि उसे लगा कोई उसे देख रहा है। पीछे मुड़ा, लेकिन कुछ नहीं। शायद थकान है, उसने सोचा। लेकिन फिर एक छाया, पेड़ों के बीच से, तेज काली छाया। राम सिंह की गर्दन पर रोंगटे खड़े हो गए। उत्तराखंड के इन जंगलों में लोक कथाएं हैं वैम्पायरों की जो सदियों से यहाँ छिपे हैं। वो राक्षस जो दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं खून पीने के लिए। राम सिंह ने सुना था कि ये वैम्पायर हिमालय के पुराने गुफाओं में रहते हैं, जहाँ कभी तिब्बती भिक्षु ध्यान करते थे। लेकिन अब वो जगहें अभिशापित हैं। लेकिन वो इन बातों पर हंसता था। ट्रक में वापस चढ़ा, इंजन स्टार्ट किया, ट्रक आगे बढ़ा। लेकिन अब रोड पर कोहरा घना हो गया था। हेडलाइट्स में सफेद धुंध और उसमें कुछ हिल रहा था। अचानक एक जोरदार धमाका, ट्रक का टायर फट गया। राम सिंह ने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक सड़क से उतरकर जंगल की तरफ लुढ़क गया। वो किसी तरह बाहर निकला। घुटने में चोट लगी थी। चारों तरफ अंधेरा। टॉर्च जलाया, लेकिन बैटरी कम थी। हेलो, कोई है? उसने चिल्लाया। जवाब में सिर्फ हवा की सिसकारी, फिर एक आवाज, फुसफुसाहट, जैसे कोई हंस रहा हो। राम सिंह का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो लंगड़ाते हुए सड़क की तरफ चला, लेकिन जंगल उसे निगल रहा था। पेड़ों की शाखाएं हाथों की तरह फैली हुई उसे छूने की कोशिश करती। उत्तराखंड के ये जंगल कितने भयानक हैं। यहाँ की मिट्टी में पुरानी हड्डियां दबी हैं और हवा में आत्माओं की चीखें गूंजती हैं। राम सिंह को याद आया, बचपन में दादी कहती थी कि रात में जंगल में मत जाना, वैम्पायर तेरी गर्दन पर दांत गड़ा देंगे। फिर वो आया। पहले एक छाया, फिर एक आकृति, लंबा काला कोट, चेहरा सफेद जैसे चूना, आंखें लाल चमकती हुई।
वैम्पायर, उसके दांत लंबे नुकीले और होंठों पर खून की बूंदें। तू कौन है? राम सिंह ने कांपते स्वर में पूछा। वैम्पायर हंसा, एक ठंडी भूतिया हंसी जो जंगल में गूंज गई। मैं सदियों से यहां हूं, भूखा हूं, तेरे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा। उसकी आवाज गुफा से निकलती गूंज जैसी थी। राम सिंह पीछे हटा, लेकिन वैम्पायर तेजी से आगे बढ़ा। उसके नाखून लंबे काले। राम सिंह ने जेब से चाकू निकाला, लेकिन वैम्पायर ने एक झटके में उसे गिरा दिया। अब वो राम सिंह के ऊपर था, उसकी गर्दन पर दांत झुकाए। राम सिंह की चीख जंगल में गूंजी। नहीं, लेकिन वैम्पायर की आंखों में सिर्फ प्यास थी, सदियों की भूख। राम सिंह ने किसी तरह धक्का दिया। वैम्पायर पीछे हटा। वो भागा, जंगल में अंधाधुंध। शाखाएं उसके चेहरे पर चीरती, लेकिन वो नहीं रुका। वैम्पायर पीछे था, उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं, सिसकारी जैसी। उत्तराखंड के जंगलों में रातें ऐसी ही होती हैं, जहां हर पेड़ एक राक्षस लगता है और हवा में मौत की महक। राम सिंह एक गुफा की तरफ भागा, लेकिन वो वैम्पायर का घर था, अंदर अंधेरा और दीवारों पर खोपड़ियां। वैम्पायर ने फिर हमला किया। उसके दांत राम सिंह की बांह पर लगे। खून बहा, दर्द असहनीय। लेकिन राम सिंह ने एक पत्थर उठाया, वैम्पायर के सिर पर मारा। वैम्पायर चीखा, एक भयानक चीख जो पक्षियों को उड़ा गई। राम सिंह भागा, बाहर निकला, लेकिन वैम्पायर ठीक हो गया। अमर था वो, अब पीछा और तेज। राम सिंह की सांस फूल रही थी, लेकिन जान बचानी थी। जंगल गहरा होता गया। देवदार के पेड़ों के बीच से चांद की रोशनी टूट टूट कर गिर रही थी, लेकिन वो रोशनी भी भूतियां लग रही थी। राम सिंह को एक नदी दिखी, गंगा की एक छोटी धारा जो उत्तराखंड के जंगलों से गुजरती है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि बहता पानी वैम्पायरों को रोकता है। राम सिंह नदी में कूदा। पानी ठंडा था, हड्डियां जमा देने वाला। वैम्पायर किनारे पर रुक गया, चीखा, तू नहीं बच सकता। लेकिन राम सिंह तैरकर दूसरी तरफ पहुंचा। वैम्पायर उड़कर आया, लेकिन पानी ने उसे कमजोर किया। राम सिंह ने देखा, वैम्पायर की त्वचा जल रही थी, शायद पवित्र पानी। वो भागा। आगे एक पुराना मंदिर था। उत्तराखंड के जंगलों में ऐसे कई मंदिर छिपे हैं जहां देवी देवताओं की मूर्तियां सदियों से खड़ी हैं। राम सिंह अंदर घुसा, दरवाजा बंद किया। वैम्पायर बाहर चक्कर काट रहा था, दीवारों पर नाखून मारता। राम सिंह की सांसें तेज, दिल धड़क रहा था, लेकिन सुबह होने वाली थी। राम सिंह मंदिर की टूटी फूटी दीवारों के पीछे दुबका हुआ था। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि लगता था दिल बाहर निकल आएगा। चारों तरफ अंधेरा घना था। सिर्फ मंदिर के कोने में एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमा रही थी, जो शायद किसी पुराने यात्री ने जलाई होगी। वो रोशनी मंदिर की दीवारों पर नक्काशी को उजागर कर रही थी, प्राचीन चित्र जो देवताओं और राक्षसों की लड़ाई दिखाते थे, जहां एक वैम्पायर जैसी आकृति को त्रिशूल से भेदा जा रहा था। राम सिंह की आंखें उस मूर्ति पर टिकीं, काली मां की मूर्ति जिसके हाथ में चमकदार त्रिशूल था और आंखें ऐसी जैसे जीवित हों। उत्तराखंड के इन जंगलों में ऐसे मंदिर हर कुछ किलोमीटर पर मिल जाते हैं। स्थानीय लोग इन्हें देवी स्थान कहते हैं, जहां ट्रक ड्राइवर रुककर माथा टेकते हैं, सुरक्षित यात्रा की प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस मंदिर में अब सालों से कोई नहीं आया था। धूल की मोटी परतें जमी थीं और मकड़जाल छत से लटक रहे थे। राम सिंह की बांह से खून टपक रहा था, जहां वैम्पायर के दांत लगे थे। दर्द ऐसा जैसे कोई जहर पूरे शरीर में फैल रहा हो, नसें जल रही हों। वो अपनी जेब से रुमाल निकालकर घाव बांधने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथ कांप रहे थे। उसके मन में बचपन की यादें घूम रही थीं, गांव में दादी की कहानियां जो रात में चूल्हे के पास बैठकर सुनाती थीं। बेटा, जंगलों में रात मत गुजारना, वैम्पायर तेरी गर्दन चीर देंगे। वो सदियों पुराने राक्षस हैं, हिमालय के बर्फ में जन्मे, जो खून पीकर जीते हैं। राम सिंह तब हंसता था, लेकिन अब वो हंसी मौत की सिसकारी लग रही थी। बाहर वैम्पायर की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। तू बाहर आ, तेरी नसों में बहता गर्म खून वो मेरी सदियों की प्यास बुझाएगा। मैं यहाँ सदियों से कैद हूँ, इन जंगलों की अभिशापित मिट्टी में। आज तू मेरी मुक्ति बनेगा। वैम्पायर की आवाज गहरी थी, गुफा से निकलती गूंज जैसी, जो जंगल के हर पेड़ हर पत्ते में फैल जाती।
राम सिंह ने कान लगाए। बाहर पत्तों की सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे घूम रहा हो, इंतजार कर रहा हो। उत्तराखंड के जंगलों की रातें ऐसी ही होती हैं। ठंडी हवा जो हड्डियों तक सिहरन पैदा करती है, कोहरा जो दृष्टि छीन लेता है, और सन्नाटा जो कभी कभी टूटता है जंगली जानवरों की दहाड़ से। लेकिन आज वो सन्नाटा वैम्पायर की सिसकारियों से भरा था। अचानक एक जोरदार धमाका। वैम्पायर ने मंदिर के लकड़ी के दरवाजे पर पंजा मारा। लकड़ी चरमराई और एक बड़ा सा टुकड़ा टूटकर गिर गया। राम सिंह ने झांका। वैम्पायर का चेहरा दिखा, सफेद जैसे चूने से पोता हुआ, लेकिन उस पर नसें नीली नीली उभरी हुई, आंखें लाल चमकती जैसे जलते कोयले, और होंठों पर सूखे खून के धब्बे। उसके दांत लंबे थे, नुकीले, चांदी जैसे चमकते, और जब वो मुस्कुराया तो लगता था मौत हंस रही हो। वैम्पायर के बाल काले और उलझे हुए थे, कोट पुराना और फटा, लेकिन उसमें एक राजसी ठाठ था, जैसे कोई प्राचीन राजा जो अभिशाप से राक्षस बन गया हो। लोक कथाओं में ऐसे वैम्पायरों का जिक्र है जो कभी तिब्बती लामा थे, लेकिन काले जादू से वैम्पायर बन गए और हिमालय के जंगलों में शरण ली। वैम्पायर ने फिर धक्का मारा। दरवाजा हिल गया। तू छिप नहीं सकता इंसान। मैं तेरी सांसें सूंघ सकता हूं, तेरे दिल की धड़कन सुन सकता हूं। ये जंगल मेरा घर है, हर पेड़ मेरा साथी, हर छाया मेरा हथियार। राम सिंह की गर्दन पर रोंगटे खड़े हो गए। वो मूर्ति के पास सरक गया, त्रिशूल को छुआ। वो लोहा ठंडा था, लेकिन छूते ही एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे देवी की शक्ति उसमें समाई हो। उत्तराखंड के बुजुर्ग बताते हैं कि ऐसे त्रिशूल राक्षसों के लिए घातक होते हैं, क्योंकि वो पवित्र धातु से बने होते हैं। राम सिंह ने प्रार्थना की, मां काली, मुझे बचा लो, इस राक्षस से रक्षा करो। लेकिन वैम्पायर की हंसी गूंजी, ठंडी भूतिया हंसी, जो मंदिर की दीवारों से टकरा कर लौट आई। तेरी देवी मुझे नहीं रोक सकती। मैंने सदियों देखी हैं ऐसी मूर्तियां, मैंने देवताओं को चुनौती दी है। दरवाजा आखिरकार टूट गया। वैम्पायर अंदर घुसा। उसकी छाया लंबी और काली मंदिर की फर्श पर फैल गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, वो हवा में तैरता लग रहा था। राम सिंह पीछे हटा। उसकी पीठ दीवार से सट गई। वैम्पायर की आंखें राम सिंह पर टिकीं। उनमें प्यास थी, अनंत असहनीय प्यास। तेरा खून इतना ताजा, इतना गर्म। मैं सदियों से इंतजार कर रहा हूं ऐसे शिकार का। इन जंगलों में कितने यात्री आए, कितने गए, लेकिन तू खास है। वैम्पायर के नाखून लंबे और काले थे, जैसे पंजे जो हवा में चमक रहे थे। राम सिंह का मन घबरा रहा था, लेकिन वो लड़ने को तैयार था। उसने त्रिशूल उठाया, वैम्पायर पर झपटा। त्रिशूल ने वैम्पायर की बांह छुई और एक चिंगारी निकली। वैम्पायर चीखा, पीछे हटा। उसकी त्वचा पर जलन का निशान पड़ गया। काला खून बहा, गंध ऐसी जैसे सड़ी लाश जल रही हो। ये क्या जहर है? वैम्पायर गरजा, लेकिन वो ठीक हो गया। उसकी चोट भर गई। अमर था वो। राम सिंह समझ गया कि त्रिशूल से उसे घायल तो कर सकता है, लेकिन मार नहीं। वैम्पायर फिर झपटा। उसके पंजे राम सिंह की छाती पर लगे। कपड़े फट गए, खून बहा। दर्द इतना तेज कि राम सिंह गिर पड़ा। वैम्पायर उसके ऊपर था, दांत गर्दन पर झुके। राम सिंह की चीख मंदिर में गूंजी। नहीं, लेकिन वैम्पायर की सिसकारी तेज थी। तभी मूर्ति से एक हल्की सी रोशनी निकली, शायद वहम, शायद चमत्कार, और वैम्पायर की त्वचा पर छाले पड़ गए। वो पीछे हटा, चीखता हुआ। राम सिंह ने मौका देखा, त्रिशूल से फिर वार किया और मंदिर से बाहर भागा। बाहर जंगल इंतजार कर रहा था, घना, अंधेरा, भूतियां। राम सिंह लंगड़ाते हुए भागा। शाखाएं उसके चेहरे पर चीरती, लेकिन वो नहीं रुका। उत्तराखंड के जंगलों में रास्ते उलझे हुए होते हैं, एक मोड़ से दूसरा मोड़, और कोहरा जो दिशा भुला देता है। हवा में सर्दी थी। अक्टूबर की रात में ठंड इतनी कि सांसें जम रही थीं। राम सिंह को लगा जैसे जंगल जीवित हो। पेड़ों की जड़ें उसके पैर पकड़ने की कोशिश कर रही हों। दूर से उल्लू की आवाज आई, हु हु, लेकिन वो वैम्पायर की पुकार लग रही थी। वैम्पायर पीछे था। उसकी सिसकारियां सुनाई दे रही थीं। तू नहीं बच सकता, ये जंगल मेरा है। राम सिंह एक ढलान पर पहुंचा। नीचे एक छोटी नदी बह रही थी, क्रिस्टल क्लियर पानी, हिमालय से आता हुआ, जो रात में चांद की रोशनी में चमक रहा था।
लोक कथाएं कहती हैं कि बहता पानी वैम्पायरों को रोकता है क्योंकि वो स्थिरता से बंधे होते हैं और पवित्र जल उन्हें जला देता है। राम सिंह पानी में कूदा, ठंड इतनी कि शरीर सुन्न हो गया। पानी उसके घावों पर लगा, दर्द बढ़ा, लेकिन वो तैरकर दूसरी तरफ जाने लगा। वैम्पायर किनारे पर खड़ा था, चीखा, तू सोचता है ये पानी मुझे रोकेगा? और वो उड़कर आया, उसके कोट से पंख जैसे निकले। वैम्पायर ने राम सिंह को पानी में डुबोया, सिर नीचे दबाया। राम सिंह की सांस रुक गई, पानी फेफड़ों में घुस रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वैम्पायर की पकड़ लोहे जैसी थी, उसके दांत फिर गर्दन पर। अब तू मेरा है, तेरी जिंदगी मेरी। लेकिन राम सिंह ने पानी के नीचे एक तेज पत्थर उठाया, वैम्पायर के सिर पर मारा। खून बहा, वैम्पायर छूटा, चीखा, एक भयानक चीख जो पानी में गूंज गई, पक्षियों को उड़ा गई। राम सिंह सतह पर आया, खांसते हुए दूसरी तरफ पहुंचा। वैम्पायर पानी से बाहर निकला, लेकिन उसकी त्वचा पर फफोले पड़ गए, जैसे एसिड से जली हो। ये पवित्र जल, ये मुझे मार रहा है, वो कराहा। राम सिंह आगे भागा, जंगल और गहरा होता जा रहा था। अब वो एक पुरानी गुफा के पास पहुंचा। उत्तराखंड के जंगलों में ऐसी गुफाएं अनगिनत हैं जहां कभी योगी ध्यान करते थे, लेकिन अब वो अभिशापित जगहें हैं जहां वैम्पायर सोते हैं। गुफा का मुंह काला था, अंदर से ठंडी नम हवा आ रही थी, गंध सड़ी हुई। राम सिंह अंदर घुसा छिपने के लिए, लेकिन ये बड़ी गलती थी। अंदर अंधेरा घना, दीवारों पर हड्डियां बिखरी, खोपड़ियां जिनकी खाली आंखों में मौत झांक रही थी। राम सिंह की टॉर्च कमजोर हो रही थी, लेकिन उसने देखा गुफा के कोने में एक ताबूत जैसा पत्थर जहां वैम्पायर सोता होगा। वैम्पायर अंदर आया, उसकी हंसी गूंजी, तू मेरे घर में आया, अब कोई बचाव नहीं, ये गुफा मेरी सदियों की जेल है, लेकिन आज तू मेरी दावत बनेगा। राम सिंह की सांस रुक गई, वो पीछे हटा। वैम्पायर करीब आया, उसके कदम हवा में, कोई आवाज नहीं। राम सिंह ने जेब से लाइटर निकाला, वो छोटा सा लाइटर जो ट्रक में सिगरेट जलाने के लिए रखा था। उसने आग जलाई और गुफा की दीवार पर लगे सूखे पत्तों और लकड़ियों में आग लगा दी। आग की लपटें उठीं, गुफा रोशन हो गई। वैम्पायर चीखा, आग नहीं, क्योंकि लोक कथाओं में वैम्पायर आग से डरते हैं, वो उनकी अमृता को जला देती है। आग फैली वैम्पायर की तरफ, उसकी छाया नाच रही थी, त्वचा पिघल रही थी, काला धुआं उठा। राम सिंह बाहर भागा, लेकिन वैम्पायर ने उसका पैर पकड़ा, खींचा। राम सिंह गिरा, वैम्पायर उसके ऊपर, दांत गर्दन पर, सांसें ठंडी। राम सिंह ने लाइटर से वैम्पायर के चेहरे पर आग लगा दी, बाल जल गए। वैम्पायर पीछे हटा, चीखता हुआ, तू मुझे नहीं हरा सकता। अब जंगल में आग फैल रही थी, लेकिन राम सिंह भागता रहा। सुबह होने वाली थी, आसमान में हल्की रोशनी, चांद ढल रहा था, सितारे मध्यम। वैम्पायर पीछे था, लेकिन कमजोर हो रहा था। पानी, त्रिशूल, आग ने उसे घायल कर दिया। राम सिंह ट्रक की तरफ पहुंचा जो सड़क पर खड़ा था, टायर फटा लेकिन चलने लायक। वैम्पायर आखिरी हमला करने आया, लेकिन सूरज की पहली किरण ने जंगल को छुआ। वैम्पायर की त्वचा जलने लगी, धुआं उठा। वो चीखा, एक अंतिम दिल दहला देने वाली चीख, मैं लौटूंगा, तेरी रातें कभी शांत नहीं होंगी, ये जंगल मेरा है और तू मेरा शिकार। और वो धुंध में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। राम सिंह ट्रक में चढ़ा, इंजन स्टार्ट किया, हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो चला। रास्ते में जंगल की छायाएं उसे देख रही लगती, लेकिन वो नैनीताल पहुंचा। अस्पताल गया, डॉक्टरों ने घाव देखे, एंटीबायोटिक दी, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि दांतों के निशान क्या थे। राम सिंह ने किसी को नहीं बताया, लेकिन रातें अब उसके लिए डरावनी थीं। हर रात वो सपने देखता, वैम्पायर की लाल आंखें, जंगल की सिसकारियां, खून की गंध। उत्तराखंड के लोक गीतों में ऐसे वैम्पायरों की कहानियां हैं जो कभी खत्म नहीं होती। राम सिंह ने एक स्थानीय बाबा से बात की जो जंगलों के रहस्य जानते थे। बाबा ने कहा, बेटा, वैम्पायर की प्यास कभी नहीं बुझती, वो तेरे खून का स्वाद ले चुका है, लौटेगा। त्रिशूल रख, प्रार्थना कर, लेकिन जंगलों से दूर रह। राम सिंह ट्रक चलाना छोड़ दिया, गांव लौट गया, लेकिन रातें अभी भी भूतियां हैं। क्या वैम्पायर लौटेगा? क्या राम सिंह की कहानी यहीं खत्म होती है? नाइट हॉरर कहानियों में ऐसी कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो जारी रहती हैं, आपके सपनों में, आपकी रातों में।
लेकिन चलिए कहानी को और गहराई देते हैं। राम सिंह जब नैनीताल पहुंचा तो अस्पताल में उसकी हालत देखकर डॉक्टर हैरान थे। घाव गहरे थे, लेकिन संक्रमण ऐसा जैसे कोई विषैला जानवर काटा हो। राम सिंह बड़बड़ाता रहा, वैम्पायर, जंगल में, लाल आंखें, लेकिन डॉक्टरों ने इसे बुखार का वहम माना। घर लौटकर राम सिंह की नींद उड़ी रही। हर रात वो जागता, लगता वैम्पायर दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। गांव के लोग कहते राम सिंह पागल हो गया है, लेकिन एक रात सच में वैम्पायर लौटा। राम सिंह के घर के बाहर छाया फुसफुसाहट, तू मेरा है। राम सिंह ने त्रिशूल उठाया, लेकिन क्या वो काफी था? कहानी जारी है, डर जारी है। उत्तराखंड के जंगलों में वैम्पायर अभी भी छिपे हैं, इंतजार में। नाइट हॉरर कहानियां की इस डरावनी दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी आपके दिल की धड़कनें तेज कर देती है और रातों को और भी रहस्यमयी बना देती है। अगर आपको राम सिंह की खौफनाक रात की कहानी पसंद आई, जहां उत्तराखंड के घने जंगलों में एक भूखा वैम्पायर उसका पीछा करता है, तो इस रोमांच को औरों तक पहुंचाए। हमारी कहानियां आपको हिमालय के अभिशापित जंगलों, पुराने मंदिरों और सायों में छिपे राक्षसों की सैर कराती है, जो आपको डर के साथ साथ रोमांच से भर देती हैं। अगर आपने इस कहानी के रोमांच और डर को महसूस किया तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बनें। कमेंट में बताएं कि इस कहानी का कौन सा पल आपको सबसे डरावना लगा और अगली बार किस तरह की भूतिया कहानी सुनना चाहते हैं। हर हफ्ते नई डरावनी कहानियों के लिए नाइट हॉरर कहानियों को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और तैयार हो जाए रात के सन्नाटे में डर के उस सफर के लिए जो कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी मेहनत से डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते हैं, इसलिए आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल नाइट हॉरर कहानियन को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमें और मेहनत करने और भी खौफनाक कहानियां लाने की ताकत देता है।